सदियों से गीता का हरियाणा कनेक्शन है। हरियाणा कनेक्शन की बात लगातार कही जाती है। देश में ही नहीं, विश्व भर के विभिन्न देशों में गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। गीता के श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। लेकिन क्या गीता को संस्कृत के जरिए लोग समझ पाए हैं? शायद एक बड़ा सवाल है। और वजह यही है कि वो लोग जो संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं, वो शायद गीता को इतना रुचि से नहीं पढ़ते हैं। हालांकि पुराना ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है, लेकिन उसका जो थीम है, जो भाव है, उसको आम व खास जरूर समझते हैं। उस थीम को, उस भाव को हर आदमी समझे, खासकर हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा उसको समझे, खासकर हरियाणा प्रदेश के वो बुजुर्ग जो कि संस्कृत के ज्ञान से महरूम है, वो भी समझे। उसके मद्देनजर एक नई पहल की गई है, एक नई रवायत शुरू की गई है। क्या है वो रवायत, क्या है वो नई पहल, उससे हम वाकिफ करवाएंगे। गीता का हरियाणा कनेक्शन भी आपको बताएंगे। और मेरे साथ जो शख्सियत है वो है डॉक्टर वीएम बेचैन। डॉक्टर वीएम बेचैन हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इंडिया न्यूज हरियाणा के विभिन्न मंचों पर डॉक्टर वीएम बेचैन को देखा गया है अपनी हास्य कविताओं के जरिए या दूसरी शायरी के जरिए। यही नहीं, पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से हरियाणा में हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया अवार्ड भी डॉक्टर वीएम बेचैन को मिला है। अभिज्ञान शाकुंतलम का जिस तरह से इनके द्वारा अनुवाद किया गया था हरियाणा में। बेचैन साहब, सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेचैन जी, कहाँ से मन में विचार आया महारी गीता महारा ज्ञान? एक किताब, एक पुस्तक जरूर दिखाना चाहेंगे, महारी गीता महारा ज्ञान। और गीता जो हरियाणवी में, ठेठ हरियाणवी में इसको लिखा गया है। हालांकि बड़े बड़े जो सिद्धस्थ जो विद्वान हैं, वो भी संभवतया संस्कृत के इन श्लोकों का उच्चारण नहीं कर सकते, वो इनके अर्थ को नहीं समझ सकते। थीम जरूर समझ सकते हैं किसी जरिए से, हालांकि हिंदी में भी उच्चारण किया गया है, अनुवाद किया गया है। लेकिन जब अपनी बोली में, अपनी माँ बोली में जब इसका अनुवाद किया जाता है, तो निश्चित तौर पर उसके मजे ही अलग हैं। तो ये किताब जो आपने लिखी है, ये मन में विचार डॉक्टर बेचैन कहाँ से आए? रवि जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि गीता जयंती काफ़ी लंबे समय से देखते आने लग रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। ज्ञान की बात पूरी देश दुनिया में पहुंचनी भी चाहिए। हरियाणा में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि आम आदमी जो हरियाणवी बोलने वाला है, अपने गांव का मानस है या अनपढ़ आदमी, रिक्शा चलाने आदमी है, उसका तो संस्कृत से दूर दूर तक लेना देना कोई, और उसका समझ में भी कोई नहीं आता। तो मेरे दिमाग में ये बात आई क्योंकि मैं अनुवाद पर ज़्यादा काम करता हूँ। पहले भी मैंने कुछ अनुवाद किए हैं, तो मेरे दिमाग में यह ध्यान आया, मैं क्यों न गीता को पढ़ा जाए। और एक बड़ी बात मैं पूरी देश दुनिया के सामने बताना चाहूँगा कि मैं मांसाहारी था पहले, अंडे मांस वगैरह खा लिया करता, और मेरे जीवन में कभी भी ये नहीं था कि मैं गीता लिखूंगा या गीता पढ़ूंगा। लेकिन जो ही मेरे दिमाग में बात गीता का आया, तो रवि जी यकीन मानो, मैंने 4-5 महीने तो गीता को पहले पढ़ा भी, यूट्यूब पे वीडियो भी सुनी, एक एक श्लोक को बार बार सुना, 10-10 बार सुना, 15-15 बार सुना। और सुनने के बाद फिर जो इसका कति आसान सा लहजा था ना, वो आसान सा लहजा मैंने इसका बनाने की कोशिश करी। एक जगह एक श्लोक है, दूसरे अध्याय का 47 नंबर श्लोक, तो उसमें ये बात कहा है कि तने कर्म करण का से अधिकार, कर्म का फूल पक्का खिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतु भूम संगोष्ठविते कर्मणे। शायद यही है संस्कृत का जो है श्लोक है, और उसको शायद आम लोग खास नहीं समझ सकते हैं डॉक्टर बेचैन। तो उसका यह कि तना कर्म करण का से अधिकार, कर्म का फूल पक्का खिलेगा, लग यार खींच के ले, फल आज नहीं तो काल मिलेगा। जैन हरियाणवी कवि, लेखक, साहित्यकार, हरियाणवी पर बहुत काम किया है, और ये उसी की वानगी है महारी गीता महारा ज्ञान। आज पूरा देश, ना केवल देश में बल्कि विश्व भर में विभिन्न जो देश हैं, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन दिसंबर के महीने में हर बार हालांकि होता है। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में इस गीता का जो काफी, जो अगर इसको संदर्भित किया जाए, इस गीता के जिक्र किए जाए, इसकी चर्चा की जाए, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है। और इंडिया न्यूज इसी कवायद में है कि जो प्रदेश के लोग हैं, प्रदेश के जन है, प्रदेश की बोली में ये तमाम चीजें समझे। और डॉक्टर वीएम बेचैन के द्वारा ये पहल की गई है,
सूबे के मुख्यमंत्री भी लगातार ये बात कहते आए हैं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, यानी हरियाणवी बोली बोलने वाले तमाम लोग या हरियाणा के जो बाशिंदे हैं वो तमाम लोग जो है वो एक है, एकता के सूत्र में उनको पिरोया जाए। और शायद ये गीत, संगीत, ये कला, संस्कृति, ये बोली, ये तमाम चीजें जो है उनको एक सूत्र में पिरोने का काम भी करती हैं। तो निश्चित तौर पर इन चीजों की आज प्रासंगिकता भी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। जो हरियाणवी स्टाइल है और हरियाणवी जो लहजा है ना, लाग्या रहे खींच के, यही है कि आप निरंतरता के साथ लगे रहो। तो इसमें और भी बहुत से श्लोक हैं जो लिखे गए, एक दो श्लोक मैं आप लोगों ने सुनाना भी चाहूंगा। जरूर हमारे दर्शक जो है डॉक्टर बेचैन जरूर सुनना चाहेंगे वो श्लोक जो है, हालांकि 700 श्लोक हैं, शायद 18 अध्याय है गीता में, तमाम लोग जानते हैं ये चीजें, लेकिन उसमें 700 श्लोक है। तमाम श्लोकों का आपने उच्चारण किया है। कुछ श्लोक मैं भी जरूर उनका वाचन करने की कोशिश करूंगा जो आपने लिखे हैं हरियाणवी में, और आप जरूर बताइए दर्शकों। जी, इसमें एक पहले अध्याय का जो 13वां श्लोक है, वो श्लोक देखें कि ढोल धमाके शंख नगाड़िया ने जदली अंगड़ाई, घनी कसुती कालजा चीरण आली आवाज आई। और इसी प्रकार एक श्लोक और भी है, 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है कि मैं इस खातर कहूं सू हर टाइम राख मन ने याद, मैं इस खातर कहूं सू हर टाइम राख मन ने याद, लठ बजाना जरूरी हो जाए अर्जुन जिंदाबाद। तो डॉक्टर बेचैन, अर्जुन जो है उनका मोह भंग होता है जब शुरुआत होती है, युद्ध की शुरुआत, युद्ध के आगाज के समय अर्जुन का मोह भंग होता है। आपने वो चीजें भी लिखी हैं शायद अपनी हरियाणवी कविता के जरिए, हरियाणवी जो गीता का ज्ञान है वो भी लिखा आपने कि किस तरह से अपना जो विराट रूप था भगवान कृष्ण ने उनको दिखाया था, अर्जुन को दिखाया था, और उसको आपने किस तरह से अनुवादित किया। एक कविता है और वो कविता मैंने पूरी की पूरी गीता में से उठाई, 700 श्लोक गीता का एक सार माना जा सकता है। सार माना जा सकता है, आप उसको एक सार का रूप में माने कि हाथी घोड़े तीर तलवार वाले और लेके असला सारा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हो गया भाईचारा, दोनों तरफ आंखों में नफरत की चिंगारी थी, आपस में खून पीवण ने तलवारें लपलपा रही थी। लपलपा रही थी मतलब खून की प्यासी थी, लालाई थी जो है। एक तरफ कौरव अहंकारी खड़े खड़े मुस्का रहे थे, एक तरफ पांचों पांडव धर्म ध्वज लहरा रहे थे। उन्होंने कौरवा की तरफ हर कोई एंडी पाका था, पर ने कृष्ण अर्जुन का एकला रथ आका था। भीष्म पितामह कृष्ण ने ज्यों ये शंख बजाया, चिल्ला के महारथिया ने एक दूजे पर हथियार उठाया, सर फोड़ना, जूत बजाना, जी काटना शुरू होया, जिसका जो फंसा उसने वो बिन साबुन कह दो, यानी कत्लेआम शुरू हुआ। हाँ, होली माच की चौगड़दू बिछण लगी लाश, तलवार भाले अपनी अपनी बुझाण लगे प्यास, देख कृष्ण कहने लगा अर्जुन लादे लाडा गैर। ये एक पराकाष्ठा है हरियाणा की। मैं हमेशा एक बात को बोलता हूँ कि बोलियों में रहस्य छिपा होता है। लांडा गैर जो शब्द हरियाणा में आम सुना जाता है, उसका अर्थ भी जरा दर्शकों को बताइएगा। लांडा गैर लगाने का मतलब ये है कि जो गैर तने लगा दिया फिर तो किसी का थ्या होगा नहीं, शमी आड़े की मतलब रेल बना दे। तो देख कृष्ण कहने लगा अर्जुन लादे लांडा गैर, कौरवा की आज की देता नहीं होनी चाहिए खैर, ठा धनुष बाण अपने और मचा दे चौगड़दू मार काट, कोई फंड नहीं से किसी का, कर दे सबकी खड़ी काट। गजब। इब कृष्ण हौसला बढ़ाने लग रहा था, अर्जुन ने समझाने लग रहा था, पर चाणचक देखा अर्जुन लग गया उदास, हौसला अफजाई का कोई फर्क नहीं था खास। इससे पहला के कृष्ण की मैं बोलता, भरी आंख था, हाथ जोड़कर अर्जुन बोला। अर्जुन शब्द आपने इस्तेमाल किया है, आपने कृष्ण की बजाय कृष्ण शब्द इस्तेमाल किया है, वो मतलब क्या है? ये एक सीधी सी बात है, बोलियों के अंदर ज्यादा व्याकरणबाजी नहीं होती, बोलियां तो बड़ी सीधी सीधी सी बात कहने लगी। हम अपने आम गुआंड में हरियाणवी में किसी को बोलना तो सीधा कृष्ण बोलना, न कि कृष्ण बोलते हैं। और ऐसे ही कोई मात्राओं का और कोई इन चीजों का वो नहीं होता, लेकिन एक समझ होती है, बड़ी तीर की तरह चलते हैं हरियाणवी बोली के शब्द, और वो सामने वाले के एकदम जाके बैठते हैं। आपने एक बात नोट करी होगी देश दुनिया में, खासतौर पर जब पंजाब में शादियां वगैरह होती हैं तो शादियों में नाचते नाचते कहते हैं कि बोली पा देते हैं। ये बोली वही तो बोली है, गोली की तरह चलने वाली बोली है। लाइक दो लाइन में कोई इसी बात कह देवा या बोली मार देवा, कई बार क्या बोली का गा नहीं भरया कर। बोली बड़ी घातक होती है,
लेकिन इसको अगर चलाने वाला सही हो तो ये बड़ी मीठी भी हो। हालांकि कृष्ण की मैं बोलता भरी आंख तक हाथ जोड़ के अर्जुन बोलिया, हे मुरली आले थम यो के अनर्थ करवाओ सो, जिनने मारता पाड़ा पहुंचा उन्हें तो बिड़वाओ सो। इससे पहला कि वो कहने लगा कि हे मुरली आले थम यो के अनर्थ करवाओ सो, जिनने मारता पाड़ा पहुंचा उन्हें तो बिड़वाओ सो। दादा ताऊ काका गुरुदेव खड़े से श्यामी सब प्यारे, कोई भी तो पराया को न्या रणभूमि के किसे इशारे। पिता माँ ने बचपन में कुबे तो लाड लड़ाए से, ये हाथ शुरू दिन तय उनका श्यामी जुड़ते आए से। और गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा क्यों कर भूल जाऊं, के चाहो सो मैं सम्मानित गुरुआ ने मार गिराऊं। ताऊ धृतराष्ट्र माँ गंधारी का प्यार क्यों कर विसार दूं, इनका बड़का न मारण तय अच्छा खुद न मार दूं। मानो सू दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक से, पर सगे संबंधी मारना मेरा खतर पीड़ादायक से। हे कृष्ण इन मारना ठीक ना कर मन ने एक्सक्यूज। एक्सक्यूज शब्द जो इस्तेमाल किया है बेचन जी, एक्सक्यूज हरियाणवी आम भाषा में हम देखते हैं कि टेम हो गया, क्या टाइम, टाइम को जो है कि टेम हो गया, ट्रेन कद आओगी, मतलब ठेठ हरियाणवी जो है वो ट्रेन बोलते हैं कि ट्रेन कद आओगी, ट्रेन निकल गई। तो उस परिप्रेक्ष्य में इसको इस्तेमाल किया, इसको इस्तेमाल किया है। और बोली की यही खूबसूरती है, बोली जिस भी भाषा के साथ रहेगी उसके खास शब्दों को पाल लेती है, उसके अपना लेती है उनको। तो अंग्रेजी के बहुत से शब्द हमने अपना रखे हैं कि हे कृष्ण इन मारना ठीक ना कर्म न एक्सक्यूज, होना चाहिए तीनों लोक में कोई ताज तूज। डबलिंग बोली भी है हमारी, ताज तूज। पानी वानी रोटी वोटी जो बोलते हैं, जो निरर्थक शब्द सार्थक शब्द जो होते हैं उनको शायद इसमें इस्तेमाल किया जी कि कोना चाहिए तीनों लोक में कोई ताज तूज, मैं माफ करूं सू सबने मने ना चाहिए सुख आराम, फल इनने इनके कर्मा का खुद आप देवोगा राम। इब छो उठा कृष्ण का और करण लग गया सोचा विचारी, इसे टाइम में भी संस्कार धन्य से बुआ कुंती मारी। मन में सोच लिया कृष्ण ने इसकी खोपड़ी नहीं फिरन दूंगा, मैंने कोई भी बड़ो बाजा बजाना धर्म संकट में नहीं गिरने दूंगा। इब इससे पहला कुछ कहता कृष्ण अर्जुन की आंख झाड़न लगी और पट पट करके भीतर तय योद्धा की हिम्मत मरने लगी। हाल देख अर्जुन का कृष्ण ने कड़े शब्दों में धमकाया, तने अपना लिए करनी थी तो मेरे तक क्या था अड़ जाया। बोले अब पहला बता देता मने ना बनता थरा हिमाती, थारे चक्रा में पड़ के ना करता निगाताती। जब द्रौपदी की इज्जत भरी सभा उगाड़ी जा रही थी, बता लिहाज शर्म मर्यादा की किसने चिंता खारी थी। तेरे दादे चाचे गुरु पितामह सब ने सांप सूंघ रहा था, सारा कौरव कुल उस टाइम पाप के धन चुग रहा था। मैदान में आके तू अपना कायरपन दिखा रहा है, जिन थरी यात्रा करी उनने तो रिश्ता निभा रहा है। यात्रा कर दी शब्द जो है ये भी अक्सर हरियाणवी में सुना जाता है, इसका क्या यात्रा मतलब खराब मिट्टी करी कि जिसने तरी यात्रा करी नुकसान करे। और बुआ आड़े तना धर्म की खाट खड़ी कर दी से आज। ये बड़ा खूबसूरत जो है शब्द आपने इस्तेमाल किया, बड़ा खूबसूरत शब्द है कि बुआड़े जी। इसका क्या मतलब है कि आप नाम से उसको पुकार सकते हैं आप। हरियाणा रवि जी एक बड़ी खूबसूरती है कि हरियाणा रिश्तों को साथ में लेके चलता है। अक्सर आप देखोगे तो हरियाणा में सुनोगे ताई आड़े, मौसी आड़े, मामा आड़े, बुआ आड़े। तो बहुत गहराई है रिश्तों को नापने के मामले में, रिश्तों को साथ लेके कि बुआ आड़े तना धर्म की खाट खड़ी कर दी से आज, इज्जत उछाड़ा पाछे भी कोन्या त्रे मड़ी सी खाज। लठ बाजन के फैसले में तू जितनी भी उमार करेगा, तू धर्म द्रौपदी की इज्जत का उतना ही बंटा धार करेगा। सुनकर जी घबरा गया अर्जुन का और रोंदा रोंदा बोलिया, मने न्यू बता कृष्ण मैं मानस खाना क्यों कर बन जाऊं, कुणबा घाणी करके अपनी गिरकाना क्यों कर बन जाऊं। मेरे जिन हाथा ने लाड लड़ाए उनने बैठा दूं हाथ, इसे सवार थी खूनी राजपाट की मैं कोन्या भरूं बात। आंगली पकड़ के चाल्या जिनकी बोली जो है उसका कोई किसी तरह की लिपि नहीं है बेचैन जी, एक ड्रॉबैक अगर इसकी बात करें तो कैसे उसको सिरे चढ़ाया जा सकता है। रवि जी इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश के विद्वानों ने सारा काम कर रखा है, लिपि भी बना रखी है, इसकी व्याकरण भी बना रखी है, और साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत घना काम हो रहा है। आज तो पूरी दुनिया हरियाणवी लहजे का, साहित्य का, गीत संगीत का लोहा मानने लगी है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा अपना मन यो भी है कि 7-8 बोलियां ऐसी भी रही हैं, जैसे कोंकणी है, मैथिली है, मराठी है, अवधी है, बोडो है, नेपाली, ऐसी बोलियां रही हैं जिनको देवनागरी लिपि के माध्यम से भाषा का दर्जा दिया गया है। और हम भी नहीं चाहवा कि हरियाणवी बोली को देवनागरी लिपि के माध्यम से भाषा का दर्जा दिया जाए
और इस बारे में सरकार एक बड़ा काम ये भी कर सका है, क्योंकि देखो इस सरकार ने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया है, और यो नारा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गूंजने लग रहा है। हरियाणवी का मतलब वहाँ हरियाणवी हर नागरिक की बात की जाती है, लेकिन जब उस भाषा की बात होगी, निश्चित तौर पर बोली की बात होगी, तो कहीं न कहीं माना जा सकता है कि जिस तरह से हरियाणा की कला संस्कृति जो है वो रिच है, जिस तरह से समृद्ध है, निश्चित तौर पर जो है हमारे ग्रंथ भी और जो है समृद्धि हासिल करें। बिल्कुल समृद्धि हासिल करेंगे। और सच्ची बताया जाओ तो प्रदेश के विद्वान और गामराम कति मुंह उठा के सरकार तो उम्मीद रखने लग रहा है, क्योंकि यह सरकार हरियाणवी पे घना काम करने लग रही है, और हरियाणवी पे घना काम करने लग रही है। तो हमारा तो यही अनुरोध है कि हरियाणवी भाषा एक विकास आयोग का एक गठन करते हुए सरकार, वो आयोग 2, 4, 5 साल में जो भी निश्चित अवधि होगी उस निश्चित अवधि में काम करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, और देश दुनिया में जब भी कदे बोली को भाषा बनाने का जिक्र चलेगा तो जो हमारी सरकार है, सरकार का जो फिलहाल की विचारधारा है, सरकार के जो काम है, वो स्वर्णिम अक्षर में लिखे जाएंगे कि भाई बोली को भाषा बनाने की दिशा में सरकार ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। विद्वानों की तरफ भी देखा। कुछ और दो है जो है आपकी मारी गीता मारा ज्ञान, जो आपने जो है, क्योंकि गीता महोत्सव पूरे विश्व भर में जो है इन दिनों जो है भरमार है इस तरह के कार्यक्रमों की, कुछ और दो है, एक दो दोहे और जो है सुनना चाहेंगे। तीसरे अध्याय का 34वां दोहा है कि सारे इंद्री लेकर हो रे मर्जी, सारे इंद्री लेकर हो रे मर्जी ते दुखी सवादू जड़ खोरे, सारे इंद्री लेकर हो रे मर्जी ते दुखी सवादू जड़ खोरे, कल्याण के ये रोड़े आदमी की खत्म करे डिठोरे। अच्छा बेचन जी, एक चीज जो है यहाँ देखने को मिली है कि आपने जो है सिर्फ और सिर्फ अनुवाद नहीं किया आपकी कविताओं में। जो कविता मैं देख रहा था कुछ देर पहले, मैंने ये पुस्तक पढ़ी हुई थी, मैंने तफसील से इसको देखा था, उसमें आपने जो चीजें लिखी हैं वो महज और महज सीधा अनुवाद नहीं है, कवितामयी लहजे में उसका अंदाज किया गया है, तो निश्चित तौर पर लोग जो उसको अडोप्ट कर सकते हैं। और दरअसल क्या है कि जो पद्य और गद्य में यही तो एक फर्क है। पद्य को तो हम लोग खूबसूरती के साथ गा के भी बोल सका, हाँ उसकी जो तुकांत है उस तुकांत के साथ भी कर सका, और गद्य का एक अलग मामला है। तो इसके अंदर मैंने कविता टाइप में तुकांत टाइप में बात कही। ऊपर संस्कृत के श्लोक हैं, अब संस्कृत का श्लोक तो देश दुनिया जाना है, देश दुनिया जो भी विद्वान लोग हैं, लेकिन एक कंडीशन यह है कि भाई जिसने संस्कृत आओगी वो ही पढ़ेगा। लेकिन हरियाणवी की बड़ी चीज यह है कि हरियाणवी पढ़ने में भी आने लग रही है, और आप अगर किसी ने एक बार कह दोगे, ये बहुत बड़ी खूबसूरती है कि किसी को आप उसकी बोली में बात समझा दोगे ना, बात हो जाएगी उसका समझ में। अक्खड़ मानते हैं कि हरियाणवी बोली जो है, ये इंडिया न्यूज के मंच पर भी चर्चा थी इस बात की, खुद हरियाणा डीजीपी ने चर्चा की थी कि हरियाणा के लोग जब बोलते हैं तो ये लगता है कि आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ये देखो एक बड़ी बात, हरियाणवी बोली जैसा मिठास आपने देश दुनिया में कितने नहीं पाओगे। अखड़ शब्द उन लोगों ने इस्तेमाल किया कि जिनका हरियाणवी समझ में नहीं आई। हरियाणवी के अंदर आप यहाँ के 30 त्योहार देखो, जिस बोली के संस्कार, जिस बोली के 30 त्योहार इतने मीठे हैं, इतने बड़ी, आप भीतर बढ़ के तो देखो, आप इसका भीतर बढ़ के देखो, और फिर आपने यूं लगेगा कि भाई हमारी बोली मारी से, सब बोलियां तो न्यारी से, सबका बस की ना सया, पूरी 10 की ना सया। कहने का मतलब इसका है कि सबका बस की भी नहीं है। सबका बस की इसलिए नहीं है भाई, जिसने हरियाणा के अंदर हरियाणवी गुट्टी ली है, यो एक शब्द है, बालक का पैदा होने को गुट्टी दी जाएगा, और वो गुट्टी संस्कारी होगा। तो जिसने हरियाणा के अंदर गुट्टी पी है, हरियाणवी के माहौल में रहा, रचा बचा है, उसका समझ में आओ है। हम देखा, हाँ आज आप एक बड़ी बात बताओ, अगर हरियाणवी बोली अखड़ है, हरियाणवी बोली समझ में नहीं आवे, तो पूरी दुनिया में हरियाणवी गाने के ऊपर समझ में आने लग रहे हैं। आप पंजाब में, तमिलनाडु में, कहीं भी देश दुनिया में कितने भी जाके चले जियो, गोवा बीच पे भी बात जाए तना कौन का भूख पड़ेगी। बहुत बड़ी बात ये, और वो उसको आपने बड़ी खूबसूरती से इसमें इन हरियाणवी के शब्दों में कहीं न कहीं लपेटा है। कितना लागा सा घोड़े जुड़ रहे से, पर रथ ने मैं डिगाऊं सो, धनुष बाण से तेरे हाथ में, पर तीर में चलाऊं सो, रूप हजारों हथा आड़ा, अर्जुन का शेमी खड़ा था, भगवान बहुत लंबा ठाडा, और पहाड़ते भी बड़ा था। इब जू जू कद बढ़न लग गया, जाडा चढ़ गया अर्जुन के, उतर रथ के पाछे लुकन लग गया, सांप सूंघ गया मन का, लुकन लग गया, छिपने लग गया, छिपने लग गया। देख अर्जुन का हाल, कृष्ण पहले मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे अपना रूप भयंकर तय सामान्य बनाया, धर्म संकट तय बाहर काट, अर्जुन का उद्धार करया, गीता ज्ञान ने इस तरह भीतर ले पर वार करया। इब जोश में भर के अर्जुन बोलिया, थैंक यू कृष्ण, थैंक यू कृष्ण। बड़ी
जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, आम शिष्टता का शब्द है, आम बोलचाल में इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो हरियाणा की एक हरियाणवी में आपने थैंक यू शब्द का इस्तेमाल करके इसमें जो एक तरह से इसको अलंकृत किया। अलंकृत करके खूबसूरती बढ़ती है, क्योंकि हम भाषाओं को जब भी हम बोलते हैं तो हम अपने लहजे में बोलते हैं। इब जोश में भर के अर्जुन बोलिया थैंक यू कृष्ण, मन में मेरा कोन्या कोई भरम, गले लगा के मौत ने मैं निभाऊंगा ये मेरा योद्धा धर्म, पूरे जितने भी से पापी है धर्मी सबका इलाज कर दूंगा, देखता जाइए मामा आड़े रणभूमि लाशा तबर दूंगा। इब अर्जुन के तीरा ने इतना भोंडा को राम मचाया, पूर्वी सेना के घर में मौत का संदेशा पहुंचाया। इब अर्जुन का इब कुरुक्षेत्र का युद्ध का बेशक चौगर्दू जिकर जा रहा था, इब कुरुक्षेत्र का युद्ध का बेशक चौगर्दू जिकर जा रहा था, पर सारे जाने थे ये सब तो कृष्ण ने खेल रचा रहा था, जिसके दम पर अर्जुन ने धर्म की लाज बचाई से। इब सारे मिलकर तब भी बोलो वो मुरली आड़ा आई से, वो मुरली आड़ा आई से, वो मुरली आड़ा आई से। बेचैन जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुरली आड़ा हाइस है, उसके मार्फत आपने उसका वर्णन किया है जब युद्ध से पूर्व, युद्ध की तमाम तैयारियां पूरी थी, 18 अक्षौहिणी सेना जो है वो दोनों तरफ से लड़ाई के लिए तैयार थी, तो उस वक्त अर्जुन का जो है मोह भंग होता है। किताबों में पढ़ा था कि किस तरह से मोह भंग के बाद कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है, किंवदंतियां, दंत कथाएं ये बताती हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था और हरियाणा की धरती पर दिया था। निश्चित तौर पर महाभारत जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में घटित हुआ था और उस कुरुक्षेत्र को आज सारे लोग जो है याद भी करते हैं। उस धरती पर आज भी जो है फिलहाल की बात करें तो वहां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये चीजें आपने लिखी हैं आम लोगों की रीच तक पहुंचाने के लिए, उसकी रीच तक जो है पहुंचे, कितना लोग इसको फॉलो कर पा रहे हैं, कितना अडोप्ट कर पा रहे हैं? रवि जी देखो, जब ये गीता लिखी गई तो मैंने 1000 किताब छपवाई थी, 750-800 किताब तो मैं पूरे देश दुनिया में जहाँ कहीं भी मेरा कोई संपर्क का आया या जिसने भी मांगी। सुबह के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकार्पण किया था इस पुस्तक का। मुझे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब भिवानी उनका आगमन होया तो उनने इनका विमोचन कराया था, और जिस भी किसी ने दी है, जो विद्वान आदमी दी है, उन्हें बहुत अच्छा लगा है और कविताओं के माध्यम से भी पहुंचाने लग रहे हैं। तो क्योंकि ये सबसे बड़ा जो प्रयास है, यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा इंडिया न्यूज के माध्यम से, कि स्वामी ज्ञानानंद जी पूरी देश दुनिया के अंदर जो धर्म का संदेश पहुंचाने लग रहे हैं, गीता ज्ञान पहुंचाने लग रहे हैं, मेरा प्रयास भी ये उन्हीं के प्रयासों को समर्पित है। जाहिर तौर पर इंडिया न्यूज में लगातार इस तरह से जो है गीता महोत्सव या दूसरे तमाम कार्यक्रम है, और खासकर जब अपनी बोली की बात आती है, अपनी बोली, इंडिया न्यूज का तो हमारा लोगो भी रहा है कि अपनी बोली अपना चैनल, जो अपनी बोली का चैनल है, और हमने इसको बोली को प्रमोट करने के मकसद से भी काफी सारे जो है प्रयास भी किए हैं, उन प्रयासों को सिरे पे चढ़ाने की कोशिश है। तो अब आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को जब अपनी बोली में, अपनी भाषा में लिखा जाता है, वही सवाल कि लोग कितना उसको अडॉप्ट कर पा रहे? लोग फुल अडॉप्ट करेंगे। आप एक बात देखो, आज हरियाणा में कितने चैनल हैं, घने चैनल चलन लग रहे, लेकिन तन मन तय आत्मिक रूप तय जितना बूढ़ी डाल इंडिया न्यूज हरियाणा तक अडॉप्ट कर रखा है, 5 साल का बालक तक लेके 100 साल का बुढ़ा तक अडॉप्ट कर रखा है। ये अडोप्टेशन जद्दे तो बढ़ी ना, लोगों की उम्मीदें जद्दे तो बढ़ी ना, कि भाई यो है वो चैनल जो मन की बात करे है और सीधी सीधी बात करे है और निष्पक्षता के साथ बात करे। सबकी में खाना कमाना को नहीं होता, गांव बेशक खाना कमाना में लगा रहो, लेकिन एक जगह संतुष्टि हो है, संतुष्टि तक करोड़ा काम ही गीता ज्ञान। बोली को भाषा का दर्जा दिए जाने की बात भी कही जाती है, वकालत की जाती है। वीएम बेचैन साहब इस कवायद में जुटे भी हैं विभिन्न मंचों से। इसको जो है तीर बिठा दे शब्द, ये तीर बिठाना एग्जैक्ट शब्द बोला जाता है कि एग्जैक्ट तीर बिठाना, भाई जिसका भाई उसका तीर बिठा दूंगा, मतलब सीधा मारूंगा, मेरा निशाना चुकेगा नहीं, टिका दूंगा। कि उनने कहा मैं तीर बिठा दूं यो दादी खण की मरोड़ में, इसका अच्छा डूब के मर जाऊं किसे कुएं जोड़ में, कृष्ण जन्मा तक ना मेट पाऊंगा मन के मड़मड़ाहट में, बता के सर पे धर के नाचूंगा मैं खून ते लिपटे राजपाट में। बाता में दम था फिर भी कृष्ण मंद मंद मुस्कुरावा था, धर्म संकट तय गिरे अर्जन पे गीता ज्ञान बरसावा था। बोला छिड़ी जंग में कदे भी फौजी ना करते सोचा विचारी, बस कर्म करें है इस मकसद तय हो जाए जी तुम्हारी। तू जन्म मरण के चक्रा में ना बुद्धि अपनी अड़ जा, किस गैल किसी बनेगी भूल के चुपचाप लट बजा। पाप पुण्य के कम्मा में कोन्या कोई किसी का साथ, क्यों होना सर के होएगा यो कोन्या किसी का हाथ।
ना तो किसी ने जामणिया ना किसी ने मारनिया से, जीत तेरे हाथा में कोन्या और ना तू हारनिया से। ना तो किसी ने जामणिया और ना किसी ने मारनिया से, जीत तेरे हाथा में कोन्या और ना तू हारनिया से। यो जिंदगी का दिया कदे तो जलता आया से, और आपे जड़ उठे से, जय हवा ने कदे बुझाया से। दुनिया में तू के लेके आया था और के साथ ले जाएगा, डरती फिरती छाया में कब तक तू टिक पाओगा। मानस का हाथ की मैं कोन्या फिर भी यो घबराओ से, वो मर के भी अमर होया जो धर्म ध्वज लहराओ से। ना रपिया में ना पावर में, ना रपिया में ना पावर में। ये वेदव्यास की जो गीता है उसमें इस तरह के शब्द नहीं आए हैं, अलग से नया प्रयोग, नया एक्सपेरिमेंट किया। देखो, अनुवाद जिसको बोलते हैं, अनुवाद हमेशा भाव का होता है। सामने वाला क्या कहने लग रहा है और जो श्रोता है, जो दर्शक है, जो समझने वाले हैं, वो लोग किस तरह से समझेंगे, शायद यही एक विधा है। यही एक विधा है। अगर आप संस्कृत के एग्जैक्ट शब्दों को लेके चलोगे और उसके एग्जैक्ट अर्थ की बात करोगे, शायद वो भी समझ नहीं आएगा, वो भी नहीं समझ में आएगा। हिंदी तक तो आ गया, लेकिन बोलियों के पास व्याकरण नहीं होता। बोलियां उंगली पकड़ के चलती है भाषाओं, बोलियां भाषाओं के कंधों पे बैठ के चलती है। जी, ना रपिया में ना पावर में। हाँ, ये जिक्र कर रहे हैं। ना रपिया में ना पावर में, ना हवाबाजी के भरम में से, जिंदगी जीने का सही मजा ईमानदारी और कर्म में से। जो कर्मवीर होगा कर्म करेगा, ना तो करतूत करेगा। जद्दे कया करें से, जो जिसी करेगा उसी करेगा। जुकर पाटे कपड़े छोड़, अपा नए लेवा सा पैर, न्यूए आत्मा पुरानी छोड़, नई दे की करती सैर। पांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। आदमी जो है पुराने वस्त्रों को छोड़कर जिस तरह से नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी तरह जीव आत्मा जो है, ये गीता के श्लोकों में लिखा गया है कि जो जीव आत्मा जो है पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। उसको आपने बड़ी खूबसूरती से कि जुकर पाटे कपड़े छोड़, अपा नए लेवा सा पैर, न्यूए आत्मा पुरानी छोड़, नई दे की करती सैर। ई वर्जन बोलिया, यो मान और सम्मान केस है, कड़वे घूट अपमान केस है। क्योंकि अर्जुन का तो जो संशय था, उसका तो जो शंका थी, वो मिटने नहीं लग रही थी। अर्जुन बोलिया कि यो मान और सम्मान केस है, कड़वे घूट अपमान केस है, जिंदगी मौत का के फंड से, असली जीवन दान केस है। काम क्रोध की बात करा तो सब तो सुथरा काम केस है, तू घना अनुमान पाकस है तो बता दे तेरा नाम केस है। इतना सुनकर कृष्ण, हनुमान शब्द आपने इस्तेमाल किया है अर्जुन के लिए, कृष्ण के लिए जो है, तो हनुमान शब्द किस परिप्रेक्ष्य? हनुमान बड़प्पन का प्रतीक है, 14 का प्रतीक है। यानी हरियाणा में हरियाणा, हाँ भाई, जो बली है सब तो बड़ा है, घना बलवान पाक रहा है। तो बोले तू घना हनुमान पाकस है तो बता दे तेरा नाम कैसे। इतना सुनकर कृष्ण नहीं खुद पे काबू रख पाया, तोते उड़ गए अर्जुन के, जब उसने फिर बताया। कृष्ण बोला, गेरले कान में तेल तने एक ढूंगी बात बताऊं। कान में तेल डालना मतलब कान सफाई करना, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना कि गेरले कान में तेल तने एक ढूंगी बात बताऊं, तू प्यारा मानस है तने तेरे भले की समझाऊं। बाबे देवते ना मानस जाने मेरे जन्म की बात, मैं बाबा मैं देवता मैं आखिर मैं शुरुआत। ना पैदा होता ना मरता मैं, सब लोका का सू भगवान, उससे न मोक्ष मिले से जिसने सह मेरे प्रभुपण का ज्ञान। त्रेता का सू राममय और मैं द्वापर का घनश्याम, कण कण में से वास करूं और मेरे हजारों नाम। बहुत बढ़िया। विष्णु का अवतार 10वां और परशुराम भी मैं इसू। विष्णु का अवतार 10वां और परशुराम भी मैं इसू, नाग कड़िए पे नाचनिया घनश्याम भी मैं इसू। महिषासुर बकासुर सुन, मन्ने तो मारया था, मौत के घाट हिरण्याकश्यप मन्ने तो उतार्या था। जद जद पाप बढ़िया मैं धर्म बचावन आया सू, तने मेरी हद के बताऊं।